दोस्तों, आज हम आए हैं बाराबंकी ज़िला के देवकहा गांव में। और पीछे देख रहे हैं, ये जंगल है, बहुत घना जंगल है। इस जंगल में एक संत की कुटी है। हमको पता लगा कि इस देवकहा गांव में एक संत जी रह रहे हैं जो रामानंदी संत हैं। तो हमारे अंदर से इच्छा हुई कि हम महाराज जी से मिलते हैं। तो हम महाराज जी की कुटिया की तरफ चलते हैं, आपको दिखाएंगे, कुछ महाराज जी से चर्चा करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे। और हम तो श्रवण करेंगे, हम आपको भी सुनाएंगे। तो हम चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। आज हम बाराबंकी जिला के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में देवकहा गांव है। यहाँ पर महाराज जी की कुटी बनी हुई है। यहाँ पर हम आए हुए हैं, महाराज जी से कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे। तो सबसे पहले महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपका शुभ नाम जानना चाहते हैं? हमारा शुभ नाम है रामकृष्ण दास। रामकृष्ण दास जी। इस भाव से अच्छा, और एक जगह ऐसे कथा हो रही थी बहुत सुंदर। कहाँ? नैमिष में 88,000 ऋषि तपस्या की। तो नैमिष में एक बार कथा हो रही थी। बाबा व्यास जी अपने 18 पुराण के रचयिता हैं, व्यास जी महाराज। तो वो कथा कह रहे थे। तो लिखा है, प्रकृत छटा युति परम सुहावन, तट गोमती सुवाश्रम पावन, तहाँ व्यास मुनि परम सुजाना, बैठे लिखत नीति विधि नाना। बड़ी सुंदर सुंदर नीत की बातें लिखी, जो मनुष्य के लायक हैं, जो मनुष्य के हितकारी हैं, मनुष्य को करना चाहिए, वो बातें व्यास जी महाराज लिख रहे हैं। तहाँ व्यास मुनि परम सुजाना, बैठे लिखत नीति विधि नाना। और लिखते क्या है कि माता सुता बहिन के तीरा, कबहु न बैठई पुरुष गंभीरा, यही ते होई बुध बड़ नासा, करियो ना कछु मन विश्वासा। अच्छा, रामायण में, पुराणों में, ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिनको सुन करके लोग आश्चर्य मान जाते कि ऐसा नहीं, ऐसा शंका पैदा कर लेते हैं। इस बात को जब उन्होंने लिखा कि माता सुता बहिन के तीरा, कबहु न बैठई पुरुष गंभीरा, तो उनके शिष्य 88,000 थे। बाबा व्यास कोई मामूली चीज न रहे। 88,000 शिष्य बैठे चारों तरफ। शिष्य मंडली चहु दिस राजत, गुर की रचनायति प्रिय लागत, गुर की रचनायति प्रिय लागत। 88,000 बैठे हैं। और गुरु महाराज जो लिखते हैं, व्याख्या करते, जब बड़े आनंद में सब सुन रहे और बड़े भाव विभोर में सब बैठे गुरु जी की तरफ देख रहे। परंतु एक ऋषि, एक चेला जो है, उनमें से बोले, महाराज ठहरो थोड़ा, 88,000 बैठे हैं, किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन एक शिष्य महाराज बोल पड़े गुरु महाराज के सामने। उनका नाम क्या था? नाम था जयमिन ऋषि बोले तत्काला, जयमिन ऋषि बोले तत्काला, शंका मम गुरुदेव कृपाला, शंका मम गुरुदेव कृपाला। गुरुदेव, हमको शंका हो गई, जरा ठहरो तो।
शंका हो गई बेटा? हाँ, हमको शंका हो गई। क्या शंका हो गई बेटा? बेटा क्या शंका हो गई? तो बोला महाराज सब तो आपने अच्छा अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छा लिखा है, मुक्ति का रास्ता दिखा दिया है और सब हमारे हित के लिए बता दिया है, मनुष्य के हित के लिए बता दिया, सब अच्छा बता दिया महाराज, लेकिन ये जो चौपाई लिखी है ये चौपाई नहीं ठीक, इसको निकाल दीजिए महाराज। बोले कौन सी? बोले आपने जो कहा है माता सुता बहन के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा, इस पर हमको शंका हो रही। बोले क्या शंका हो रही? बोले माता सुता बहिने को त्याग, नर बैठे फिर के ही के आगे। इनको हम त्याग दें तो किसके आगे बैठे? गुरुदेव ये हमारी चौपाई ठीक नहीं आती, इसको निकाल दीजिए। तो बाबा व्यास जैसे 18 पुराण जैसे लिखने वाले, उन्होंने कहा ठीक है बेटा ये चौपाई नहीं ठीक है, तो इसको हमने निकाल दिया, कलम रख दिया, रचना बंद हो गई, कलम रख दिया, पुराण किताब बंद कर दिया, रचना बंद हो गई। व्यास जी ने कहा ठीक है बेटा यदि ठीक नहीं है तो इसको हमने निकाल दिया, अब नहीं लिखेंगे। ठीक निकाल दीन जब नाही, जब नहीं ठीक है तो इसको हमने निकाल दिया। ठीक निकाल दीन जब नाही, जयमिन फूल गयो मन माही। ठीक निकाल दीन जब नाही, जयमिन फूल गयो मन। जमीनी बाबा कहे 88,000 बैठे सब बेकार, गुरु जी जब लिख दिए तो हमने सुन चले जाते, कुछ कोई नहीं टोकता है। हमने देखा गुरु जी गलत लिख रहे हैं, हमने रोक दिया। बोले गलत लिख दिया गुरु जी, और गुरु कहीं गलत लिख सकता है? बोले गुरु जी गलत लिख देते हैं और सब बैठे सुना करते, कोई बोलते हैं, किसी में हिम्मत नहीं है। अच्छा हमने आज गुरु जी का पकड़ लिया, जो पाते तो लिख देते हैं। देखो ये चौपाई हम नहीं निकलाते तो ये निकलती नहीं, सब सुना करते, हम भी सुना करते, निकाल दिया। हाँ गुरुजी आप रचना कीजिए। बोले बेटा आप शंका हो गया, शंका का समाधान होगा तभी अब रचना होगी, उसके पहले रचना नहीं होगी, इसका समाधान होगा तब। अभी समाधान नहीं है तो रचना कैसे होगी? अब इसका समाधान होगा तब रचना हो जाएगी। समाधान, हाँ महाराज इसका समाधान तो क्या है कि बोले ठीक है बेटा अब अपने अपने स्थान जाओ, जब रचना होगी तो फिर बुलाएंगे, जब रचना होगी फिर बुलाएंगे। तो सब अपने अपने स्थान चले गए। ऋषियों के पास में थोड़ा सा एक कोठरी होती, जैसे हमारे पास एक कोठरी है, तो ऐसे अपने अपने स्थान सब चले गए। धीरे धीरे कर करके यही विधि बीती गयो कछु काला, आयो चातुर मांस रसाला, टर टर दादुर ऊंचारे, झनर झनर झिंगुर झनकार, और दामिनी दमक प्रकाश दिखावे, तेहि ते सिगरो दृश्य लखावे। बड़ा सुंदर बरसात का महीना आ गया, चातुर्मांस कहते, आयो चातुर्मांस रसाला, चातुर्मांस महीना आ गया बरसात का। बरसात के महीने में पानी बरसता, हवा चल रही, डाली एक डाली पर झूल रही हैं, बड़ा सुंदर है। और झरझर झरझर पानी बरस रहा है, और अपनी कुटिया में बैठे बाबा भजन कर रहे हैं। समय क्या है? रात्रि का 12 बजा है, रात्रि का 12 बजा है, और पानी खूब तेजी से झरझर झरझर बरस रहा है, और जैमिनी बाबा बैठे भजन कर रहे हैं। और जैमिनी ऋषि बड़े प्रचंड संत थे, ऐसे संत थे, उनके विषय में लिखा, चौपाई लिखी है कि मुनहि न काम सतावई कैसे, ऊसर बीज जमय ना जैसे। ऊसर में बिया बोए दिन जात नहीं जामत। ऐसे जैमिनी बाबा को काम नहीं सताता था,
श्रेष्ठ थे, 88,000 ऋषियों में से श्रेष्ठ थे। लेकिन देखा कि उनके सामने एक बरगद का पेड़ लगा था, जैसे ये बरगद का पेड़ यहाँ लगा है, उनकी कुटिया के सामने लगा था। और रात में पानी बरसा तेजी से और बिजली चमकी एकदम से लपट से, अंधेरी रात है। बाबा सामने देख पड़े, वो बरगद के पेड़ के नीचे देखे तो क्या दिखाई पड़ा कि एक लड़की नवयुवक सुंदरी है, वो अकेले खड़ी भीग रही उसके अंदर वृक्ष के नीचे। देखते हैं कि उनके गुरु थे वो। हाँ, 17-18 साल की नवयुवक किशोरी है, सफेद कपड़ा पहने हैं, नीचे से ऊपर तक महीन सफेद कपड़ा पहने। और वो देखते हैं वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे, बरसई जल भीग गई एक बाला, खड़ी वृक्ष ढीग सुघर विशाला, खड़ी वृक्ष ढीग सुघर विशाला। देखें कि पानी, हवा चल रही है, पानी बरस रहा है और वो लड़की भीग रही है, चुप्पे खड़ी है। बाबा से रहा नहीं गया, बाबा से रहा नहीं, निकल करके गए, क्योंकि संत होते हैं दयालु, संत दयालु न हुए तो बेकार है। तुलसी बाबा ने लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, और कहें कबिन पर कहे न जाना। कवियों ने कहा तो संत वो नवनीत को और संत के हृदय को लगाया तो, लेकिन लगाने नहीं जाना। क्यों? नवनीत दूसरे की गर्मी पा करके पिघलता है, जब हाथ पर रखो अथवा आंच दिखाओ तो पिघलता है, और वो संत जो है दूसरे को दुख दे करके पिघलता है। तो वो बाबा निकल करके गए उसके पास में और बोले, बेटी जंगल में कैसे आ गई? विकट विजन नहीं संग सहेली, यही कारण बन फिर वो अकेली, यही कारण बन फिर वो अकेली। बिटिया, बेटी कैसे आ गई जंगल में अकेली इतनी समय रात्रि में? वही है साथ में। चुप ओंठ पर ओंठ धरे, थर 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 कांप रही है और बोल नहीं रही। उसका भाव बता रहा है, ये किसी की शरण चाहती। ठंड से कांपत थर थर गाता, चाहत शरण भाव दर्शाता। थर 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 कांप रही, हवा चल रहा है, पानी बरस रहा है, भीग गई है खूब कस कर, शरण चाहती है, भाव बता रहा है, लेकिन बोल कुछ नहीं रही, कुछ नहीं बोला। बाबा बोले, ठीक है बेटी, आइए मेरे साथ में, आइए, बुला लाए साथ में, आई। तो बोले कि हम साधु संत हैं, ज्यादा कपड़े तो हैं नहीं, हाँ एक अचला टांगा हुआ है, ये अपने कपड़े बदल लो, सूखे कपड़े धारण, जिसको उतार करके ये हमारा अचला धारण कर लो। तो उसने आई अंदर और अपने कपड़े उतार करके बाबा के कपड़े पहन लिया और फिर अपने केस को संभाला तो और सुंदरी हो गई। छोटी सी जगह है, एक चटाई थी जिस पर बाबा लेट जाते थे, तो वही चटाई उठा करके, रिश्ते ही का एक दिन चटाई, कहा इसे तुम ले वो बिछाई, इसको ले बेटी बिछा ले, और कर विश्राम खोई श्रम भारी, कर विश्राम खोई श्रम भारी, कर विश्राम खोई श्रम भारी, तब निज हाल कहो महातारी, तब निज हाल कहो महातारी। ये चटाई ले, बिछा ले, सो जाओ, जब सुबह थकान तो दूर हो जाएगी माते, तब तुम कहना कि हम कैसे आ गई, क्या बिथा है, क्या है, सब बताना। बेटी कह के बुला ले, यहाँ माता भी बना लिया, माता भी कह दिया। अच्छा,
उसके बाद वो चटाई ले करके लेट गई। एक आदमी की लेटे भर की जगह है, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो लड़की तो थी नहीं। लड़की हो तब तो कुछ ठीक है, लड़की तो थी नहीं। एक आदमी की लेटने भर की जगह है, लेकिन वो एक करवट के लेट गई, एक करवट की लेट गई। बाबा बाहर है, जगह नहीं आए, बाबा बाहर चले आए तो बाहर पानी बरस रहा है, हवा चल रही, ठंड है। हाँ, बाबू हालत खराब। उनको भी हालत खराब होगी, थोड़ी देर तक ठहरे, उसके बाद कहा नहीं नहीं यहाँ नहीं ठीक, चलेंगे अंदर। हम भी अंदर आए, खड़े मन में विचार किया। देखिए विचार किया है तो हमारी माता, माता और पुत्र में कोई भाव भेद नहीं होता है, हमारी माता है। चल करके हम भी उसी पर लेटेंगे, जो थोड़ी जगह बची, करमट के लेटी, थोड़ी सी जगह बच गई तो आए तो उसी पर लेट गए। जो काम का साया बना है, लेट गए दो शांति असंका, ऐसे बने 36 के अंका। ऐसे हाँ 36 का अंक है। 3 दहाई 6 इकाई। हाँ 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 ऐसे दूसरी तरफ का भाई, जब एक करमट के लेटे हैं तो दूसरी तरफ का मुंह करके लेट गए। हाँ। लेकिन रात्रि लेटना है, रात्रि के 12 बजा है, अभी आधी रात बाकी बची है। रात भर एक करवट के कैसे लेटा जा सकता है? घंटा 2 घंटा तो ठीक है, बहुत ज्यादा हो तो कुछ देर जब बीती तो देर भई, कछु बदले करवट, ऐसे बने कि जैसे 63 60 और 3 63 एक की तरफ हो गया, सम्मुख मुंह हो गया। और जब सम्मुख मुंह हो गया तो ब्याज लिखते हैं, श्वास में श्वास जबई टकरानी, उठ बैठे तब ऋषवर ज्ञानी। जब श्वास में श्वास टकराई, इनकी श्वास उनके अंदर गई, उनकी श्वास उनके अंदर गई तो बाबा उठ करके बैठ गए। और माता और बेटी का जो दर्जा दिया था, भाव दिया था, वो भूल गए। यार भाम बोलना शुरू किए, पहुंचे थोड़ा सा, कल ए सुनो उठो, तो उठ करके बैठ गए। तो बोले कि उठ करके बैठ गए तो अब बैठी ही, बोलती तो नहीं। बाबा ने कहा कि हमारे अंदर एक इच्छा है। तो ठीक है, क्या इच्छा है? तो बाबा कहते मम इच्छा मोर करो विवाह, पुरवो सुंदर मोर मुछा। हमारा मन है, हमारी इच्छा कहती है आप हमारे साथ शादी कर लो, विवाह कर लो। मुस्कुरा करके थोड़ा से बोली कि ठीक तो कहते हो, अच्छा है, कर लो शादी। तो बोले कि शादी कर लें तो बस वही होना चाहिए जो हमारे सवार है। तो बोले ना, कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बोले क्यों? बोले हम सब हिंदू हैं, हिंदू की एक रीति है, परंपरा है, जब तक 7 भांवरे नहीं पड़ जाएं स्त्री पुरुष नहीं बन सकते हैं। तो 7 भांवरे डालने की व्यवस्था करो। तब उनको चिंता हो गई कि अरे अब हम नाई खोजें, पंडित खोजें, माड़ो गड़वाएं, और ये करें वो करें, तब तक तो रात्रि बीत जाएगी, बेकार हो जाएगा सब। हमको सवारी समय है तो थोड़ा सा वासना को, हाँ चिंतित में बैठे। तो फिर बोले लड़की क्या सोच रहे हो? अरे बोले कि सोच ये रहे कि नाई कहाँ से लावें, पंडित लावें और मारो छमावें और ये करें वो करें, तब तक तो बोले कोई चीज की जरूरत नहीं, पंडित की कोई जरूरत नहीं, खुद ही आप ज्ञानी हैं। और मानो की कोई जरूरत नहीं, आपकी कुटिया छत्र छाया साक्षी, इसकी चारों तरफ 7 फेरे हम आप मार लें, स्त्री पुरुष बन जाएंगे। बोले फिर क्या देर है, चलो। चलना शुरू कर दिए दोनों, आगे आगे वो ऋषि बाबा, पीछे से लड़की चल रही है। चलते चलते 4 फेरे मारे, 4 फेरे मारे, 3 बाकी रह गए। तब तक वो अपना पैर पकड़ करके बैठ गया। अरे रे 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 रे, अब मेरे से चला नहीं जा सकता है। बोले क्या हुआ? बोले मेरे पैर में भाला गड़ गया है। भाला गड़ गया? हाँ, अब हम नहीं चल पाऊंगे। बाबा बोले बड़ा गड़बड़ हो गया, विवाह तो नहीं होगा। बोले कि
भाला गड़ गया, हाँ भाला गड़ गया। बोले कैसे, फिर अब शादी होगी? कंधे पे लेके चलो। अब नहीं होगा। तो बोले नहीं होगा, होगी शादी, तुम कोई सवारी ले आओ। अरे बोले रात में सवारी कहाँ, इतने समय धरी सवारी कहाँ धरी? तो कहा सवारी नहीं मिलेगी। कहा हाँ। तो कहा शादी करना है तो बनहु आस तुम हम असवारा, यही मातन कन लाभ उबारा। तुम घोड़ा बन जाओ, तुम घोड़ा बन जाओ और हम बैठ लें। तो बाबा तुरंत घोड़ा बन करके घुटन पर घोड़ा बन करके तैयार हो गए। बने ऋषि कामांध तुरंगा, चढ़ी नार तब चंचल अंगा। वह उलर करके पीठ पर बैठ लिया लड़की, और जब बैठ लिया तो भाई व्यास जी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। भगवान से कहा प्रभु अब आप सोचो कि घोड़े पर बैठने वाले के हाथ में चाबुक होना चाहिए। तो सर से हाथ में चाबुक आ गया। चाबुक आ गया तो 3 फेरे रह गए थे। कहा हाँ चलिए। और जब तलक 2 फेरे मारे मारे तब तक मारते 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 2.5 इंच खाल काट के बहा दिए। और उनको मालूम नहीं दिए कि हमारे लाग रहा है। मारते मारते 2.5 इंच खाल काट बहा दी। मारते 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 कोन कोन काट दी। और उसके बाद जब 6 फेरे पूरे हो गए, 7वें में जैसे लगा लाग, जैसे 7वां उठा फेरा, बस तुरंत उलर करके पीछे खड़ी भई। उलर करके पीछे खड़ी भई तो जैमिनी बाबा घूम करके देखे, और जब देखे तो बड़ा गजब हो गया। देखते हैं तो क्या देखते, जब ही जैमिनी दृश्य निहारा, चकित भये जैमिनी अपारा। क्या देखते हैं, दंडक मंडल कुंचित केसा, व्यास देव ठाढ़े मुनि भेसा। व्यास देव ठाढ़े मुनि भेसा। जैमिनी बाबा के काज लोग खून नहीं रहेगा, झरझर झरझर आंसू बहाए। और व्यास जी ने कहा है जैमिनी बोल, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था? तो रो रहे हैं, चरणों में प्रणाम करने की क्षमता नहीं होगी। एकदम से गिर पड़े, एकदम से पैरों में गिर पड़े। बोले महाराज प्रभु गुरुदेव हमको क्षमा करो, हमको क्षमा करो, गुरुदेव हमको क्षमा करो। महाराज मोर कहा सोई चित ना दीजय, जो न लिखो सोई लिख दीजय। महाराज जो आपने लिखा था सोई सत्य था, मैं सत्य हो गया। प्रभु मैं सत्य हो गया, आपने जो कहा था पूरा पूरा सत्य कहा था, मैं सत्य हो गया। मेरे को क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरे को क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मेरे को क्षमा कर दीजिए। मोर कहा सोई चित ना दीजय, जो न लिखो सोई लिख दीजय। गुरुदेव जो तुमने लिखा है सोई लिख दीजिए। हाँ परम सत्य है, परम सत्य है, मैं असत्य हो गया। बात यह है कि कहीं कथा में भगवान की मर्यादा से, भगवान की लीला में कहीं भी हमको शंका करने की आवश्यकता नहीं। जब हमको अरे बैठो, महाराज एक लड्डू खाए के पानी पी लो, लो आहा बैठो बैठो। अरे आप हाँ ऐसे जा रहे हो, हम बतलाए पर पानी नहीं, ठीक है तो एक लड्डू खा लो, पानी पी लो। हाँ तो ये है सब कुल मिलाकर के हमारे मानव जीवन की खुराक है भक्ति। ये मानव शरीर की खुराक है। इसको चलाने के लिए जैसे हमको भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन की जगह पर भक्ति की भी आवश्यकता है। भक्ति से अपना भी कल्याण होता है और हमारे माता पिता पूर्वजों का भी कल्याण होता है। और क्या, पूर्वजों का भी कल्याण होता है। केवट ने भगवान से कहा था चरणा मित्र पा करके जन्म हम सुधारेंगे, पितर 21 पीढ़ी नरक से निकालेंगे, 21 पीढ़ी नरक से निकाल लेंगे। वास्तव में हमारे पूर्वजों से जो गलती हो गई है वो सजा वहां पा रहे हैं। और यदि हम भक्त हो गए बढ़िया से, विश्राम सागर बाबा रघुनाथ दास जी कहे कि जिस दिन
बेटे ने विचार कर लिया कि हम भक्ति करेंगे, उस दिन से उनके पूर्वज जो नरक में पड़े थे उनको खोल दिया गया दरवाजा, इसमें से निकल करके भैया इसमें जाओ। क्या करते हो आप? हैं? और आपने कहा था पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपत भगत जास सुत होई। हैं? पुत्रवती वही है जो मतलब है जिसका पुत्र राम भक्ति करे। फिर महाराज यहाँ एक बात आ गई, जैसे पितृ की बात किया, तो हमारा ये शरीर छूटा, जी आत्मा शरीर से निकल करके उसको दूसरा शरीर मिल गया, जी उस शरीर में वो भोग कर रही है। जी, पितृ कौन बनता है? वही बनता है। शरीर जल गया। हाँ हाँ, सुनो सुनो आपने जो कहा आत्मा निकल करके दूसरे में चला गया, शरीर जल गई, लेकिन आत्मा जो है, अब ये श्रेष्ठ मानव का जीवन जो है ये श्रेष्ठ माना गया। जितनी भी योनियां हैं 84 लाख योनि बताई गई। 4 खान जग जीव अपारा, 4 खाने में जीव, अंडज पिंडज स्वेदज उपभेद उद्भिद। तो ये 4 खानियों में जीव बताया गया है रामायण में, गोस्वामी जी ने कहा। इनमें से सबसे श्रेष्ठ है मानव का जीवन, हमारा तुम्हारा। ठीक, इसमें हम हैं तो हम वैकुंठ में हैं, हमारे लिए अच्छा, लेकिन इसके लिए कर्म बताया गया है। ये परोपकार के लिए आया है, शिक्षा देने के लिए आया है, तो ठीक है, हमारे लिए ये उपकार के लिए आया है। इसमें से हम जब निकल जाते हैं दूसरे में चले जाते हैं, तो दूसरे में जब हम चले जाते हैं तो दूसरा जो है ए लड़के अलग हट, दूसरा जो है वो उसमें जाकर के कष्ट भोगता है। और यदि हम भक्ति करेंगे तो हमारे पूर्वज अंते कहीं जन्म पाए हैं, वहाँ कष्ट भोग रहे हैं, अपने जो किए हुए कर्मों का हमको मिलता है। जिस भी योनि में है, जिस भी योनि में जाएंगे उनको भुगतना ही पड़ेगा। उनको भुगतना पड़े, जिस योनि में जाएंगे उस योनि में उनको वही भुगतना पड़ेगा। जो करे हैं, हमने किया है, हमको वही भुगतना पड़ेगा। और यदि हमारी संतान कहीं यहाँ राम राम कर रही है तो उस योनि में होते हुए भी उनको दुख से छुटकारा, उस सुख मिलेगा उस योनि में। इसलिए हम सबका मानना है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ जो हैं मतलब है सुखी होंगे। महाराज जी, हमारे जो मझले भाई हैं उनका पोता है 18 साल का हो गया है जी, वो उसमें कम से कम ने 20-25 लाख रुपए लगा दिए। आज वो रबड़ का रबड़ है, अगर कोई मच्छर काट रहा तो ना हाथ हिला सकता है, ना करवट ले सकता है। अरे मुंह में खाना खिलाते तो उंगली से अंदर जाता है, खाता भरपूर है हाँ लेकिन उंगली के माध्यम से अंदर जाता है, हाँ, वैसे वो पड़ा है। तो मतलब उसका पिछला कोई हिसाब किताब है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जो हमने बताया कि वो जिस योनि में जाएगा उस योनि में किए हुए कर्मों का भोग भोगेगा। और जब हम, इसीलिए तो हमारे यहाँ एक नियम है, प्रथा आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ जो श्रीमद् भागवत बैठाने का विधान है उसमें हरा बांस गाड़ा जाता 7 पोड़ का। किस लिए? कि हमारे पूर्वज जो है भूत बन गए हैं, भूत में अति दुख मिलता है, दुखकारी उसमें तो हम भूत बन गए हैं, अथवा कहीं दुख पा रहे हैं कोई भी योनि में, तो इसके द्वारा उनको वहाँ सुख प्रदान हो जाएगा। हम भक्ति करेंगे, हम संत भोज करवाएंगे, हम दान करेंगे, हम पुण्य करेंगे, हम अपने कल्याण के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए भी एक हो रहा है, वो जिस योन में जाएगा। इसलिए हमने कहा है, मांगा है भगवान से हैं कि जेहि जौन जन्मे कर्म बस तहाँ राम जी पद अनुराग। जहाँ हम जन्मे तहाँ हमको भगवान के भक्ति मिले, भगवान के चरणों की भक्ति मिले, भगवान की कथा मिले, भगवान की मर्यादा मिले, भगवान का प्रसाद मिले, भगवान का चरणोदक मिले, बस हमारा जीवन इसी में आनंदित रहेगा। और इनसे हम वंचित हो जाएंगे तो ठीक है, दुनिया संसार तो है, आप भी देखते हो, एक से एक अहंकारी हैं जो दूसरे को देखते ही नहीं, लेकिन उनको पहले का मिला हुआ है, आज वो भोग रहे हैं।
पहले का है, आज वो सुख में भोग रहे, अहंकार दिखा रहे हैं, बल और वैभव की वजह से सबको दबा रहे हैं। लेकिन यह जिस दिन खत्म होगा उस दिन पता चलेगा। हम बासी खाते हैं, हम ताजा नहीं खाते हैं। केवट ने भगवान से कहा था, कैसे चौपाई में कहा, कर्म शुभा शुभ देखत साची। महाराज आप सबका कर्म देखते हैं। कर्म शुभा शुभ देखत साची, कर्म शुभा शुभ देखत साची, खाता जन्म जन्म के बासी, खाता जन्म जन्म के बासी। और महाराज हमारी लकड़ी की नवैया है, पानी में पड़े पड़े सड़ भी गई है। हमारे घाट पर कोई कोई व्यक्ति आता है, महाराज हमारे घाट जीव जो आवे, केवट कहता है भगवान राम से, हमारे घाट जीव जो आवे, बैठनाव पर पार सिधावे। लेकिन महाराज हमने सुना है, भली भांत जानता हूँ आपको प्रभु, हम भली भांत जानता हूँ आपको, हमने सुना है कि तुम्हारे घाट जीव जो आवे, सहजन सो उतरन ना पावे। क्योंकि हो गया उसका। नाथ काठ की नाव हमारी, प्रभु धर्म की नाव तुम्हारी। हमारी काठ की नवैया है, आपकी धर्म की नवैया है। महाराज आपकी घाट पर धर्मवान व्यक्ति जाएगा, हमारे घाट पर कोई आता है हम बैठा करके उतार देते हैं। लेकिन आप कर्म शुभा शुभ देखत साची। इसलिए महाराज ये जो हमको आप स्वर्ण की मुद्रिका दे रहे हो उतराई में, ये हम कतई नहीं लेंगे। बोले क्यों नहीं लोगे भाई, हमारा धर्म है नाव पर नाव की उतराई नाई की बनवाई नहीं रखी जाती है। तो भैया आप हैं केवट और हम हैं उतरने वाले पथिक, तो हम देंगे, आपको लेना पड़ेगा जो भी देंगे। बोले महाराज कतई नहीं। बोले क्यों? बोले हम आपको पहचानता हूँ इसलिए, और सबको हम पहचानते नहीं हैं तो उतार देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको हम पहचानते हैं, भगवान ने समझा रही, पहली बार हमारी इसकी मिलन हुई, हमारी इसकी मुलाकात हुई, हम पहली बार इसके घाट पर आए और ये हमको पहचानता क्यों है? ये पहचानता क्यों है? बोले भैया पहचानते क्यों हो हमको? बोले महाराज हमारी तुम्हारी पहचानते इसलिए है कि हमारे तुम्हारी बिरादरी का मामला है। बिरादरी? हाँ महाराज बिरादरी का। महाराज हम भी केवट हैं, आप भी केवट हो, हम भी केवट हैं महाराज। तो बोले अरे बिरादरी कैसा मामला? बोले महाराज हम केवट हैं, आप केवट। लक्ष्मण पीछे खड़े रहे, बोले लक्ष्मण क्रोध आ गया, अरे तेरी ऐसी की तैसी करो, हम सूर्यवंशी ठाकुर। तो जात का गोड़िया कहता है एक जात के हैं, एक जानते हैं, बिरादरी कह दिया एक जात के हैं। वो उसने कहा पहचानता हूँ आपको, पहचानता हूँ आपको कि है जग में विख्यात, और कैसे ले मैं उतराई, प्रभु हम तुम एक जात। हाँ नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, हाँ देखे मजूरिया प्रभु जात क्यों बिगाड़ी है। ये तुम आए मोरे घाट मैंने पार कीन हो, हाँ और मैं आऊँ तुम्हारे घाट मुझे पार उतारी हो। और बताइए। तो बोले हम आपको पहचानता हूँ इसलिए हम आपसे उतराई नहीं लेंगे। तो बोले लक्ष्मण क्रोध आ गया, लक्ष्मण तेरी ऐसी तैसी कर, मेरी तेरी बराबरी कैसी, तू मेरी जात का कैसा? तो बोले महाराज हाँ हमारी तुम्हारी बराबरी। राम के आने में खड़ा हो गया, लक्ष्मण को क्रोधित देखा ना, धनुष प्रमाण चढ़ाए हुए, भौहें टेढ़ी हैं, तो राम के आने में खड़ा हो गया। राम के आने में खड़ा होकर के कहता है एक जात के हैं, एक जात के हैं, इसका मेरे पास प्रमाण है। जो काम आप करते हैं वही काम हम करते हैं, जो हम काम करते हैं वही आप काम करते हो, तो एक ही बिरादरी तो है। बोले कौन सा?
बोले नाई केवट आप हैं, केवट हम हैं। प्रमाण ये है कि हम केवट सुर सर के नेरे, प्रभु केवट भव सागर के रे। हम केवट सुर सर के नेरे, प्रभु केवट भव सागर के रे। हमरे घाट जीव जो आव, बैठ नाव पर पार सिधाव। कोई कोई आता हमारे घाट पर, और तुम्हारे घाट पर राजा प्रजा रंग का भिखारी हैं, जितना पृथ्वी पर सृष्टि पर जीव है सब लोग, हाँ, सब आएंगे हमारे घाट पर। कोई कोई आता है महाराज। हम छोटी नदी नारा के केवट हैं, आप सबसे बड़े भवसागर के केवट हैं, जहाँ सब कोई उतरता है। इसलिए महाराज छोटे बड़े का अंतर है, बाकी हैं तो एक ही जात के। भगवान मुस्कुराए चलता है। भगवान मुस्कुराए। सुन के वट के बैन, लेकिन बैन तो हैं उसके, लेकिन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम से लपटे हुए। हाँ ये जलेबी है। क्या लेकिन कहना, चाशनी रस में में डूबी है। लपटी हुई है, टपक रहा है। प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तनु। लक्ष्मण की तरफ देखते हैं, सीता की तरफ देखते हैं। भगवान हंसे, हाँ। बोलो आज तुम लोगों का कोई अधिकार रह गया? नहीं रह गया। केवट ने ये भी कहा, महाराज राम जी कहते हैं हमको देर हो रही। केवट एक पैर धोते धोते बड़ी देर तक, हमने देखा है कि केवट ने, प्रमाण मिला कि केवट एक पैर धोया 5 घंटे, मतलब एक पैर धोया 5 घंटे। खाल उतर जाएगी। क्यों? पूरा दिन बिता दें। हाँ 5 घंटे। क्यों ऐसा? भगवान खड़े खड़े थक गए, और राम जी थोड़ी देर में थकने वाले नहीं। 5 घंटे धोया, थक गए। जब थक गए तो उन्होंने कहा खड़े पैर थकने लगे, तभी कहा रघुनाथ, केवट ने कहने लगा मेरे सर पे रख लियो हाथ। और क्या? हैं? हाँ। भगवान ने कहा केवट मैं तो बहुत थक गया हूँ, भैया कोई जल्दी से काम करो, जल्दी पैर धो, मैं बहुत थक गया हूँ, बड़ा देर से पैर धो रहे हो, थक गया हूँ। तो कहा प्रभु यदि थक गए हैं तो मेरे सर के ऊपर हाथ रख लीजिए। कहता नहीं, कहा परमात्मा हाथ रखे हैं। अहो भाग्य और क्या? कोट कोट मन जतन कराही, हाँ। अंतराम कहियावत नाही। बारे केवट की चतुराई। उसने कहा यदि महाराज थक गए हैं तो मेरे सर के ऊपर हाथ रख लीजिए। और क्या? वही चाहता ही है। और भगवान को सर के ऊपर हाथ रखना पड़ा। भगवान समझे कि यदि नहीं रखेंगे तो 5 घंटे और धोएगा। हाँ, डर उगल गया। हाँ। तो सर के ऊपर हाथ जैसे रखा, बस दूसरा पैर तुरंत 1 मिनट में धो लिया। दूसरा पैर 1 मिनट में धो लिया, और बैठारा नाव पर लेकर के चला। कुछ दूर तक लेकर के गया, फिर वापस लाया, लेकर के गया, फिर वापस लाया, लेकर के गया, फिर 3 बार लेकर के गया। तीसरी बार में लक्ष्मण को क्रोध आ गया। फिर निकाले तरकस से धनुष चढ़ाए, टेढ़ी भौं हैं। केवट देखा लक्ष्मण को क्रोधित हैं, तो राम के पीछे खड़ा हो गया। तो राम जी से कहा प्रभु प्रभु भैया को देखिए। देखे तो लक्ष्मण क्या बात है, तुम तो क्रोधित हो जाते हो, क्या बात है, कोई बात है? हाँ भैया, ये ले जाता है लाता है ले जाता है, इसका मतलब क्या है? केवट तो नाव बैठाते हैं और एक लग्गा में पार कर देते हैं, ये लाता ले जाता क्यों, इसका मतलब क्या है ये बताइए। ये लाता ले जाता क्यों? वो राम ही जानते थे क्यों ले जाता है, वो राम ही केवल जानते थे। वो केवट जानता तो कोई नहीं जानता था। केवट और राम 2 ही जानते हैं। लक्ष्मण क्या जाने? क्यों? राम और केवट का वादा है, ये वादा है, और केवट भी जानता है, तो वो अपना वादा पूरा कर रहा है। तो राम केवट जानते हैं, राम जानते हैं। तो बोले कि केवट ये बताइए आप सीधे क्यों नहीं ले चल रहे हो, ये लाते ले जाते क्यों? केवट ने पूछा प्रभु कोई परेशानी हो गई आपको, कोई तकलीफ हो गई? हम आपके साथ खेल रहे हैं,
आनंद ले रहे हैं गंगा में, आपको कोई परेशानी हो गई? बोले हाँ मेरे को बड़ी परेशानी हो गई, मेरे को बड़ी परेशानी हो गई केवट। बोले महाराज वाह, आपको मैंने सुंदर नाव में बैठा दी है और गंगा में बैठा दी, नाव चला रहे, आपको गांव अच्छे में परेशानी हो गई, गंगा में परेशानी हो गई, नाव में परेशानी हो गई, तो जीव को 84 चक्कर नरक में देते हैं महाराज, वो कितना परेशान होता है। आवागमन। तो बोले केवट में आपकी 84 नहीं करेंगे, बस लगाया लगा सर से उस पार कर दिया। हाँ। जैसे बोले कि आपकी 84 नहीं करेंगे, फिर लगाया लगा उस पार कर दिया, हो गया। पार कर दिया, उस पार कर दिया। तो उतराई में बताए गए कि उतराई लेता नहीं है, और तो उसका यही मतलब था कि मेरी 84 आज नहीं रह जानी चाहिए। उस पार खड़े हुए राम जी, दंड प्रणाम हुआ, मुदरी दिए, मुदरी नहीं लिया, फिर बाद में स्वीकार किया, फिरती बार मोहि जो देवा। उसके बाद राम जी बोले कि ठीक है तुम्हारे सब काम पूरे, चले ना महाराज अभी रह गया। कहा वो कौन सा रह गया? कहा मेरे पूर्वज, मैं जात का गोड़िया हूँ, नीच हूँ, मेरे पूर्वज सब नीच कर्म करके मत्स्य कच खाए हुए हैं, सब नरक में पड़े हैं। तो प्रभु आप आए हो, आपके चरणोदक से, आपके उससे यदि ना वो हो तो बेकार, आप मेरे पूर्वजों को तिनांजलि दे दीजिए। तो राम जी ने 3 बार उसके पूर्वजों को तिनांजलि दिया। ऐसा कोई दुनिया में नहीं हुआ जिसके पूर्वजों को राम जी ने खुद दिया। और जब दिया तिनांजलि, उन्होंने तिनांजलि दिया राम जी ने, तब लिखा गया मुक्ति पाया है सभी केवट का परिवार। राम प्रसाद गंगा का भगवान कर दो बेड़ा पार। अब मर गए। यहाँ किंतौर में एक राम प्रसाद और गंगा 2 मित्र थे। राम प्रसाद यादव जात के थे और गंगा थे भुजवा, गंगा भुजवा थे, राम प्रसाद यादव थे। ये 2 मित्र थे। तो वो दोनों ज्ञानी थे, आपस में रामायण का सत्संग किया करते थे। 2 ही आदमी, तीसरा कोई आवे अगर चाहने वाला हो तो कहें, और नहीं तो उठ करके चल दिए। तो बड़े प्रेम से, और भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दी कि उन्होंने ऐसी रचना की, उन्हीं ने ये लिखा है कि मतलब है मुक्ति पाया है सभी केवट का परिवार। उन्होंने लिखा है 3 बार भगवान ने तिनांजलि दिया केवट के पूर्वजों को, मुक्ति पाया है सभी केवट का परिवार, और राम प्रसाद गंगा का भगवान कर दो बेड़ा पार। उन्होंने लिखा है। बड़ा रामायण में प्रसंग नहीं है। हाँ रामायण, लेकिन भक्तों का भाव बड़ा अगाध है। भगवान को न जाने कहाँ कहाँ देख लेते हैं और न जाने क्या क्या करवा लेते हैं। भगवान तो भक्तों के बस में नाचते हैं, जो जैसा भगत के बस में है। भगवान जो चाहेंगे वो कराएंगे, और भगवान वही करेंगे, नाच नाच करके हंस हंस करके करेंगे। बस हमारे में भाव हो, हमारे में तरीका हो, हमारे अंदर वो भाव हो, बस। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज आपने महाराज जी के विचार सुने, आपको कैसा लगा? हमारा YouTube चैनल है मेरा संसार, उसमें कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। और आगे फिर हम महाराज जी से चर्चा करेंगे, फिर महाराज जी का ज्ञान आप तक पहुंचाएंगे, और हम महाराज जी से विदा लेते हैं। जय।